मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम मोनोकोट और डाइकोट के पूरा उसके बारे में प्लांट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पौधे का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, कहाँ पाया जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये समस्या देखने में मिलती है कि पढ़ तो वो लेते हैं किताब में से, लेकिन जब फील्ड पर उतरते हैं तो बहुत से पार्ट्स के नाम वो नहीं जानते। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। हम सबसे पहले मोनोकोट और डाइकोट की बात कर रहे हैं कि बीज में होता क्या है। तो बीज में आप ध्यान से देखिए, मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलेडोन वाले हैं। सिंगल कोट में आपके आ जाते हैं मेज, ठीक है, राइस। आप उदाहरण से जब ध्यान रखेंगे तो आप जैसे मोनोकोट बोलें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मक्के और धान, चावल या गेहूँ के बारे में बात हो रही है। और जब भी डाइकोट के बारे में बात करें आप तुरंत दिमाग में ले आइए कि कुछ पल्सेस के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप जब इमेजिनेशन करेंगे साथ साथ उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और अच्छे से याद रहेंगी। तो आपको बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ना है कि हर एक टर्म आपको सीखना है, उसको रटने से बेहतर है आप उस चीज़ को सीखो, जानो, इंट्रोडक्शन लो कि इस पौधे का कौन सा हिस्सा हमसे क्या कह रहा है। तो ये सिंगल कॉट पाया जाता है और ये डाइकोट में दो कॉट रहते हैं जो दालों का निर्माण करते हैं। जहाँ तक लीफ की बात है तो मोनोकोट की लीफ जो है वो कैसी रहती है, पैरेलल वेनेशन रहता है। जैसे केले में आप देखोगे ये जो वेनेशन रहता है इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। लंबी लंबी पत्तियाँ रहती हैं और आगे से सक्रिय या कह सकते हैं ये सूची आकार की है, सुई के आकार की रहती है, नुकीली पत्तियाँ रहती हैं। वहीं आप देखेंगे डाइकोट में तो पत्तियाँ कैसी रहती हैं, ब्रॉड लीफ रहती है और डॉर्सोवेंट्रल रहती है। ऊपर वाली सरफेस जो रहती है डॉर्सल कहलाती है, ध्यान दीजिए। और नीचे की जो कम लाइट वाली रहती है इसको वेंट्रल सरफेस कहा जाता है, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल लीफ कौन सी होती है, डाइकोट में, जो कि ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ती है, नीचे लाइट कम पड़ती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वेंट्रल साइड में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, यानी नीचे की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा है और डॉर्सल सरफेस पे थोड़े स्टोमेटा की संख्या कम होती है। तो आपने लीफ पहचान ली भाई, ये मोनोकोट की रहती है, डाइकोट की रहती है। बास्कुलर बंडल देख लीजिए। बास्कुलर बंडल का मतलब ये रहता है जब आप स्टेम की कटिंग करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, जैसे आप गाजर काटते हैं, मूली काटते हैं सलाद के लिए, तो उसमें आपको किस तरह से बास्कुलर बंडल दिखाई देंगे, जाइलम फ्लोएम। तो ये स्कैटर्ड रहते हैं मोनोकोट में, जाइलम फ्लोएम सब बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि पूरी की पूरी रिंग डाइकोट में क्या है, अरेंज्ड है, पूरी की पूरी ये रिंग में अरेंज रहते हैं, ये पूरा का पूरा एक चक्र बनाते हैं। इसको हम कहते हैं वास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन ए रिंग, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, मोनोकोट में जो कार्पल रहते हैं या पीटल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, है ना। मल्टीपल रहेंगे और जनरली कितने रहेंगे, वो 3 रहेंगे। यदि 3 हैं तो आप समझ जाइए कि ये मोनोकोट है। और जितने भी डाइकोट हैं उनमें कितने रहेंगे, फ्लावर पार्ट 5, तो 5 रहेंगे यानी डाइकोट, 3 रहेंगे यानी मोनोकोट। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपने पहचाना, सिंगल कोट, डाइकोट, लॉन्ग लीफ रहती है मोनोकोट में, डाइकोट में डॉर्सोवेंट्रल लीफ रहती है। वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं मोनोकोट में, डाइकोट में ये रिंग में अरेंज रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप फूल को देख लो उसमें आपको 3 फ्लावर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 100% मोनोकोट। और यदि 5 हैं तो आप स्वाभाविक है कह सकते हैं इसमें ये डाइकोट प्लांट है, ठीक है। अब आप लीफ के बारे में जान लीजिए। लीफ में ये जो वाला हिस्सा रहता है ये लीफ अपेक्स कहलाता है, सबसे ऊपर का सिरा। ये जो रहती है मार्जिन रहती है, ये कोर जो रहती है पूरी की पूरी मार्जिन कहलाएगी। ये वेंस रहती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स और जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ये मिड रवे जो उसको धारण किए रहती है, ये बेस है जिससे पत्ती जुड़ी हुई है, ये सब मिला के कहलाती है लीफ ब्लेड। तो ये जो ब्लेड के बारे में जाना, पिट्यूल उस हिस्से को कहते हैं जिससे पत्ती को हम स्टेम से जोड़ते हैं, ये पिट्यूल कहलाता है। बड, यहाँ पर ये दोनों बड़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक्सिलरी बड जो है उससे एक नई ब्रांच निकलती है और स्टिपुल सब पत्तियों में नहीं होता, जिन पत्तियों में होता है उन्हीं को स्टिपुलेट कहते हैं, बाकी को नहीं कह सकते।
ये तो बाद में जाके झड़ जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, ये स्टेम के बारे में आप जानते हैं जिस पर लीफ लगी रहती है। फ्लावर देख लीजिए, फ्लावर का ये हिस्सा जिससे कि ये डाली से लगा रहता है पेडिकल कहलाता है। ठीक है, फ्लावर का जो बेस है ये रिसेप्टिकल कहलाता है। ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो रहती है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर ये सेपल बोलती है इसको। ठीक है, कैलिक्स भी कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। ये कोरोला कहलाते हैं, वैसे इनको पेटल्स भी बोलते हैं और कोरोला भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेक्सुअल पार्ट में। तो ये जो फीमेल पोर्शन कहलाता है इसको पिस्टिल कहा जाता है। पिस्टिल में ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है और ओव्यूल में लगे हैं ओव्यूल छोटे छोटे। ये फीमेल पोर्शन हो गया। और स्टमन जो रहता है ये मेल पोर्शन कहलाता है। ठीक है, मेल पोर्शन में कौन कौन है? मेल पोर्शन में आपकी एंथर है, फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट दिख रहा है एंथर फिलामेंट। एंथर इसमें बहुत छोटे छोटे पोलन ग्रेन भरे रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया मॉर्फोलॉजी में। अब यहाँ देखिए पूरा प्लांट ये दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिया है। ठीक है, और इसका रूट सिस्टम और सूट सिस्टम भी दिया हुआ है। तो ध्यान से देख लीजिए, सूट सिस्टम में आप देखेंगे तो ये जो है ये सबसे ऊपर वाली बर्ड एपाइकल बर्ड कहलाती है ना। और ये जो साइड में लगी रहती है ये वाली बर्ड एक्सिलरी बर्ड कहलाती है। तो बर्ड के बारे में जान लीजिए आप। एपाइकल बर्ड मतलब सबसे टॉप की बर्ड। ठीक है, और जो नीचे ब्रांच में निकली रहती है उस बर्ड को एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। अच्छा, जहाँ से ब्रांच निकलती है वो वाला हिस्सा नोड कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा नोड कहलाएगा और दो नोड के बीच का हिस्सा ये वाला हिस्सा इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो एपाइकल बर्ड निकली है, एपाइकल बर्ड वो होती है कि इसके बाद अब फ्लावर निकलेगा और ख़त्म हो जाएगी ग्रोथ, फिर आगे दूसरी शाखा से होगा, ये वाली शाखा ख़त्म हो जाएगी। ये तो सूट सिस्टम हुआ। ठीक है, और ये जो रूट सिस्टम की बात करें तो ये रूट सिस्टम टैप रूट है, इसका मतलब ये डाइकोट प्लांट है। या 5 पेटल्स हैं, इसका मतलब ये डाइकोट प्लांट है। और मेन रूट से ये जो रूट निकली है ये लेटरल रूट है। तो इस तरह रूट, स्टेम और लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में आपने पढ़ा मॉर्फोलॉजी। रीजन ऑफ रूट टिप का देख लें तो रीजन ऑफ रूट टिप में आप देखेंगे तो ये रीजन है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ये एलोंगेशन ग्रोथ पीरियड ना, और ये वाला है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन रीजन, एलोंगेशन रीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक में लगातार ग्रोथ होती है, यहाँ की सेल माइटोटिक सेल डिवीजन करती है। अब सेल लगातार ग्रोथ कर रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो उनको सहायता देने के लिए रूट कैप लगा हुआ है, प्रोटेक्ट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और जो मैचुरेशन जोन है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन के रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, आपका आंसर होना चाहिए रूट हेयर आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम। अब आप देखिए मोनोकोट और डाइकोट, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मोनोकोट और डाइकोट पौधे जब हम इनको बीज बोते हैं तो किस तरह से ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ सीड के बारे में ध्यान से देखिए। एंडोस्पर्म वो हिस्सा है जो बढ़ते हुए बीज को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कॉलेप्टाइल कहलाएगा, एपिकोटाइल के ऊपर है। हाइपोकोटाइल कहलाएगा, रेडिकल के नीचे वाला है। हाइपोकोटाइल के नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है। तो एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल से कॉलेप्टाइल, हाइपोकोटाइल से रेडिकल, रूट बनेगी। ठीक है, और सीड कोड ओवरी से पूरी तरह फ्यूज हो गया है। अब जब भी बीज ग्रोथ करेगा, ये सीड कोड को फाड़ते हुए ये जो प्लूमूल है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, ये बाहर निकलेगा और ये एक तरह का फोलिएज लीफ बनाएगा। फोलिएज लीफ का मतलब रहता है कि इस तरह का ऐसा गोलाकार, जैसे आपने गेहूं के देखे होंगे, इस तरह के गोलाकार रहते हैं, अंदर से खोखले रहते हैं इसको ही हम कॉलेप्टाइल से निकली हुई लीफ, फर्स्ट लीफ कहते हैं। वहीं डाइकोट की बात करें, डाइकोट में जो सीड रहता है उसके जो दोनों कॉट्स रहते हैं ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं, जबकि मोनोकोट में कॉट बाहर नहीं निकल रहा है, कॉलेप्टाइल बाहर निकल रहा है। डाइकोट में क्या हो रहा है, दोनों कॉट बाहर आ जाते हैं और दोनों कॉट फिर बाहर आके क्या हो जाते हैं, बाद में झड़ जाते हैं और फर्स्ट लीफ ये निकलती है।
हमेशा इनको बो के देखना आप घर पे, कुछ चने के बीज ले लेना, कुछ गेहूं के जवारे बो के देखना, आपको पूरा क्लियर समझ में जाएगा कि किस तरह से मोनोकोट और डाइकोट ग्रोथ करते हैं। देखिए ये क्लियर बताया जा रहा है, ये मोनोकोट के बारे में बताया जा रहा है, इस तरह से ग्रोथ करेंगे। और ये वाला जो है वो डाइकोट का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो ये कहलाती है फॉलिएज लीफ। ये अंदर से खोखली रहती हैं, गोल 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 घूमी रहती हैं, इधर से निकल गई, फिर इधर से, फिर गोल 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 इधर से निकल गई, इधर से। ये फॉलिएज लीफ मोनोकोट की पहचान है। ये पूरा प्लांट है, इसके बारे में ध्यान से देखिए। ये जो बड है दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल बड, सबसे ऊपर की टॉप की बड, ठीक है। और इसके बाद ये नोड, इंटरनोड आप जानते हैं, फ्लावर जानते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जानते हैं, सीड जानते हैं, ठीक है। ये सूट सिस्टम है पूरा कंप्लीट, ये रूट सिस्टम है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, यानी प्लांट के पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको आज हमने बताया। अच्छे से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।